तो सबसे पहले हम इस कुर्ती की नाप देख लेते हैं। तो इसमें इसका सीना है 36 इंच, तीरा इसका 15 है, लंबाई 26 है और बाजू की लंबाई इसमें 16 है और इसकी मोटाई 12 है। तो इसमें हम जो बाजू को इसमें अटैच ही बनाएंगे, अलग से नहीं बनाएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसकी सबसे पहले इसमें हम इसकी लेंथ लगा लेंगे। तो लेंथ हमारी है यहाँ पर 26 इंच। तो 26 इंच हम इसकी पूरी ही लेंगे, क्योंकि मार्जिन में जो जाता है वो हमारी मर्जी में आ जाता है। तो मैंने 26 पर एक निशान लगा लिया है। ये देखिए मैंने 26 पर निशान लगा लिया है और जो इसका तीरा है वो है 15, तो उसका आधा हो जाएगा 7.5। तो और हाफ इंच इसमें मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच ले लूँगी और जो यहाँ से भी मैं 8 इंच ले लूँगी और इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से मिला दूँगी। मिलाने के बाद में इसमें हाफ इंच की मैं गोलाई दे दूँगी इस तरह से, और यहाँ से मैं 9 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। और जो हमारा सीना है वो 36 इंच का है। तो 36 का 4 भाग आ जाता है 9 इंच। तो 9 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी और 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन के लिए ले दूँगी। तो 10 इंच में हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा दूँगी और इसको मैं इस लाइन को सीधा कर दूँगी इस तरह से। यहाँ से हम चाहें तो हल्की सी इसमें गोलाई भी दे सकते हैं हमारी कमर के लिए इस तरह से। अगर आप ना भी देना चाहें तो ऐसे ही डॉट लगा लें। और यहाँ से भी हम हल्का हल्का हाफ इंच का इसमें अंदर की साइड लेके निशान लगा लेंगे, जिससे हमारे ये कोने निकले नहीं। और यहाँ से मैं 2 इंच ले लूँगी ऊपर से और यहाँ से मैं हाफ इंच की इसमें डाउन कर दूँगी, जिससे ये हमारे कंधे बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से पहले कट कर लूँगी। तो मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है इस तरह से। अब जो ये हमारे जो 2 पल्ले हैं उनमें से एक पीछे वाले पल्ले को मैं बीच में से यहाँ से सेंटर से निशान लगाकर अलग हटा दूँगी और इसको मैं इसी तरह से वापस से फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी गले के लिए और यहाँ पर मैं लगाऊंगी 9 इंच पर, और यहाँ से मैं 4.5 इंच का एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। 4.5 का मैं निशान लगा लूँगी। देखिए आप, नीचे से मैं इसमें 3.5 का लगा लूँगी। तो ये वाला निशान मैं यहाँ से ऐसे कैसे मिला दूँगी इस तरह से, और यहाँ से मैं हल्की सी इसमें गोलाई दे दूँगी और मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी। और जो हमारे गले की चौड़ाई है वो अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो मुझे इतने ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसको अलग कर देंगे और ये हमारे बनकर अब ये रेडी हो गई है। तो अब मैं इसमें बाजू कट कर लूँगी और इसको साइड में रख दूँगी। तो नॉर्मली जैसे हम बाजू कट करते हैं उस तरह से ही इसकी बाजू मैं कट करूँगी। इसमें मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इसकी करीब मैं 9 इंच इसकी चौड़ाई ले लूँगी। तो देखिए 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है और जो इसकी लंबाई है वो मैं 16 इंच रखूँगी। और जो मेरी 16 इंच तैयार है मैं 16 इंच ही रखूँगी, क्योंकि जो मार्जिन है वो हमारी मर्जी में ऐड हो जाता है। जो जाता है वो मर्जी लगती है तो उसमें ऐड हो जाता है। तो एक निशान में 16 पर लगा लूँगी। फिर यहाँ से मैं 3 पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं 2.25 के पर एक डाउन कर लूँगी और यहाँ से मैं 8 इंच पर निशान लगा दूँगी और इसको मैं जो बाजू की शेप है वो दे दूँगी इस तरह से। तो यहाँ से जो हमारी गोलाई है वो 6 इंच है, तो मैं हाफ इंच इसमें प्लस करके 6.5 पर एक निशान लगा दूँगी और इस निशान से इस निशान को इस तरह से मिला दूँगी। तो ये मेरी बाजू है जो कोहनी से थोड़ी सी नीचे तक की है, इसलिए फिर मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैंने ये बाजू कट कर ली है। अब जो आगे वाले हिस्सा है हमारा ये वाला, इसमें मैं थोड़ी सी शेप दे दूँगी। हाफ इंच की मैं इसमें डाउन कर दूँगी यहाँ से, और सेंटर में जो ये मैं निशान लगा दूँगी। ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई है, ये देखिए। अब मैं इसे जो हमारा मेन वाला जो कपड़ा है जो उस पर मैं बिछा लूँगी इस तरह से। तो जहाँ पर मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है और अब मैं इसमें ना कच्चे धागे उससे सुई और धागे से कच्चा कर दूँगी गले पर भी और यहाँ बाजुओं पर भी, आर्म पर पूरे पे मैं इसमें कच्चा कर दूँगी। तो चलो मैं इसमें इन दोनों पल्लों पर मैं कच्चा कर लेती हूँ। तो मैंने इन दोनों पल्लों पर कच्चा कर लिया है, सुई और धागे की मदद से इसको हम कच्चा कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया है। अब जो हमारे कंधे हैं इनको सबसे पहले इसमें जॉइंट करेंगे। तो इसमें मैं गुम सिलाई लगाऊंगी। तो गुम सिलाई इस तरह से लगाई जाती है कि जो हमारे ये सीधे उल्टे पल्ले हैं ये वाले, तो उल्टी साइड से इस तरह से रख देते हैं इनको और सीधी वाली साइड से हम यहाँ से बारीक सिलाई लगा देते हैं। तो मैंने इस तरह से सीधे वाली साइड में ये सिलाई दे ली है। तो इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में इसमें हाफ इंच पर एक सिलाई और दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक दोनों कंधों पर हम ऐसे ही करेंगे। ये उल्टी वाली साइड में मैंने ये सिलाई हाफ इंच की दे दी है। तो इसको इस तरह से अब हम खोलेंगे तो इधर भी हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा और इधर भी कहीं पे भी हमें सिलाई दिखाई नहीं दे रही है कि हमने कहाँ से सिलाई दी है। दोनों कंधों पर मैंने ऐसे ही किया है, ये देखिए। तो इससे क्या है कि धागे हमारे खिसकते नहीं है और पूरी इसी कुर्ती पे इसी तरह से इसमें सिलाई दी जाती है। तो अब हमने कंधे जोड़ लिए हैं इसके। अब हम इसके जो गला है इस गले को ये मगजी लगाएंगे। तो जो हमारा सेंटर है पीछे से हम इस सेंटर से लेंगे और जो हमारी मगजी है इसको इधर पलट कर सेंटर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच हम इसको छोड़ देंगे जॉइंट करने के लिए। इस तरह से इसको खींचते हुए थोड़ा मगजी को खींचते जाएंगे और पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
गले को अच्छे से बिठाने के लिए हमें मग्जी को खींचना होता है थोड़ा थोड़ा, जिससे हमारा गला बहुत अच्छे से बैठ जाता है। जो हमारे पीछे का जो हमने सेंटर लिया है यहाँ से लेंगे और इस मग्जी को इस तरह से मोड़ेंगे और 1/2 इंच इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे जॉइंट करने के लिए। इस तरह से रखेंगे और मग्जी को हल्का हल्का खींचते जाएंगे और इसे लगाते जाएंगे। तो मैंने नेक के चारों साइड मैंने ये लगा दिया है और फिर ये जो जॉइंट आया था जो 1/2 इंच का हमने छोड़ा था तो उसको मैंने यहाँ से सिलाई लगाकर सिक्योर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ से मैं इस तरह से मोड़ूंगी इसको, जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, पूरे गले में इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे तो ये निकल कर हमारा इधर की साइड इस तरह से आ जाएगा। तो पूरे में इस तरह से हम ऐसे मोड़ते जाएंगे इसको और इसमें ये सिलाई लगाते जाएंगे पूरे में। इसी तरह से हम कंधे पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, पूरी मग्जी दोनों उन पे जोड़ लेंगे। पूरे गले पर इस तरह से हाथ से प्रेस करते जाएंगे और पूरे गले पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मग्जी जोड़ लिया। अब जो ये हमारी बाजू हमने अलग से बनाई थी तो इनको ज्वाइंट करेंगे। तो इनको नॉर्मली जैसे हम ब्लाउज में या फिर सूट्स में अटैच करते हैं उसी तरह से करना है। जो हमारा ये आगे वाला हिस्सा है जिसमें हमने हाफ उसमें कटिंग करी थी तो उसको हम ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा आगे की साइड आएगा इस तरह से और इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से। तो जो हमारी सिलाई है ये सिलाई हमारी यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से होगी तो ये वाला हिस्सा हमारा इस तरह ही रहेगा। तो ऐसा लगेगा जैसे हमने अलग से ये पहन रखी है। तो चलो मैं ये ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो ये वाली मेरी कोटी है और ये मेरा बाजू है, ये वाली बाजू है। तो इसको इस तरह से रखेंगे और इसको ऊपर यहाँ से लेंगे, सेंटर ले लेंगे पहले उस हिसाब से और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इस पर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। हाथ से इसको सही करते जाएंगे सलवटों को और जहाँ से हमारी ये सिलाई लगी है वहीं से हम इस सिलाई को लगा लेंगे पूरे पे। तो मैंने इस तरह से ये बाजू इसमें अटैच कर ली है, ये देखिए इस तरह से ये सारी बाजू अटैच कर ली है दोनों बाजू मैंने। अब मैं यहाँ से फिटिंग का निशान लगा दूंगी इसमें, वही जो मैंने कंधे पर जो बंद वाली सिलाई दी थी वही वाली मैं इसमें बंद वाली सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में लगा दूंगी दोनों साइड को। और फिर मैं यहाँ पर मेरे जो चाक है नीचे की साइड में जो हमारे तो यहाँ पर भी मैं उसी तरह से मग्जी लगा दूंगी और कॉर्नर जो है वो मैं आपको बनाना बता दूंगी कि किस तरह से बना दूंगी। और जो मेरी बाजू है इन पर मैं जो मेरी बची हुई जो ये लेस है ये वाली और ये तो ये लगा दूंगी मैं इस दोनों बाजुओं पर। और जो यहाँ पर कुर्ती पे भी मैं सामने यहाँ फ्रंट पर ये मेरी जो लेसेस है इनको लगा दूंगी। कॉर्नर बनाएंगे इसका, तो ये मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई हूँ। तो ये कॉर्नर आ गया है, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ तक आएंगे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ये 1/2 इंच के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस सिलाई मशीन को इस तरह उठाएंगे और इसको यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से वापस रख देंगे और फिर इसको उसी जगह से वापस से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से आपको ये कोना दिखा देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा हमारा बन गया है, ये देखिए। तो इसी तरह से हमें तीनों कोने बना लेते हैं। तो मैंने इस कुर्ती पर ये लेस लगा ली है और मैंने आगे की साइड ये लेस लगाई है, पीछे की साइड मैंने लेस नहीं लगाई है। इसी तरह मैंने बाजुओं पर भी लेस लगाई है और बाजुओं को मैंने इस कुर्ती में अटैच कर दिया है। तो ये मेरी जो कुर्ती है ये जॉइंट वाली कुर्ती है, अलग अलग वाली नहीं है जो अंदर का अलग होता है और बाहर का अलग होता है। तो वो वाली नहीं है, ये दोनों को मिलाकर मैंने एक ही बनाई है, अंदर का मैंने इसमें अलग से नहीं रखा है। तो ये प्लेन वाला हिस्सा है मेरी साड़ी का, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें से मैंने ये कुर्ती बनाई है। अब हमें इस गले पर पट्टी लगानी है। तो गले पर पट्टी लगाने के लिए मैंने ये 2 कपड़े लिए हैं, इन पर अस्तर लगाकर इन पर ये मग्जी मैंने लगा ली है और इनकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और लंबाई करीब इसकी 7 इंच है। तो मैंने 2 कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इनको सीधा सीधा इस तरह से रखना है और इनको इस तरह रख कर और यहाँ से करीब मतलब 2 इंच ऊपर से मैं एक निशान तिरछा इस तरह से लगा दूंगी इसमें और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर ये तिरछी सिलाई लगा ली है जहाँ से मैंने ये निशान लगाया था। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से आया है, अब खोलेंगे इसको तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे गला है, गले का हमें सेंटर ले लेना है और सेंटर लेने के बाद इसमें निशान लगा देंगे। फिर इसको सेंटर में इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर ऊपर से 4 इंच पर दोनों साइड निशान लगा लेंगे। तो जहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारा आ जाएगा उसको मैं इस तरह से मिला दूंगी और सेंटर में इस तरह से मिला दूंगी और फिर मैं ये निशान लगा दूंगी, इससे कि मुझे यहाँ पर सिलाई देनी है। ये देखिए, तो ये इस तरह से बन जाएगा बिल्कुल जैसे हमने अंदर वाली कुर्ती पहन रखी हो, इस तरह से ये लगेगा पहनने के बाद में। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से जॉइंट कर दिया और जॉइंट करने के बाद में ये बिल्कुल वैसा ही लुक दे रही है जैसे इसमें अंदर से पहना हुआ हो। तो ये पहनने में भी बहुत आसान है। तो ये मैंने जो मेरी साड़ी का पीछे वाला पल्ला होता है उसमें से बनाई है।